नमस्कार दोस्तों, हम लगातार छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स, व्यापम के वनडे एग्ज़ाम या पीएससी के वनडे एग्ज़ाम और इसके अलावा जो अभी आपका मेंस होने वाला है जून के महीने में, उसके लिए संबंधित फैक्ट्स और जो क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर के आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ में क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताते चल रहा हूं ताकि 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आएँ तो आप उसका आंसर क्या लिखें, कैसे लिखें वो भी आपको पता हो। तो ये शासन की ऑथेंटिक बुक से मैंने सारे डाटास, फैक्ट्स एंड फिगर योजनाओं का डिटेल लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उसका पार्ट 4 मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे आप लगातार देखते चलें और एक नोट बनाते चलें ताकि वो आपके लिए काम आता सके। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि संबंधित फैक्ट्स आपको लगातार मिलते रहें, एग्जाम का नोटिफिकेशन और जो भी वैकेंसीज आती हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताते रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि कैसे यूथ जुड़े हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 का सबसे पहला टॉपिक है कोटवार कल्याण के नए फैसले। कोटवार कल्याण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ नई घोषणाएं की हैं। वो घोषणाएं क्या हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। कोटवारों को ग्राम पदाधिकारी भी माना गया है। उनका काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शासन और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ मानदेय और भत्ते हैं जिनको कि दोबारा से इनका संशोधन किया गया है और ये जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको दे देगा, ये फैक्ट एंड फिगर आपको दे देगा और बोलेगा इसमें से क्या सही है या इसमें से क्या गलत है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है कोई भूमि नहीं है उनको 6,000, 3 एकड़ तक जो भूमि रखते हैं उनको 5,500, 3 से 7.5 एकड़ तक जो भूमि धारक हैं उनको 4,500 रुपये और 7.5 से अधिक जो भूमि धारक हैं उनको 3,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। पहले ये मानदेय कम था, अब ये मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो मानदेय बढ़ाने के बाद अब जो राशि हो गई वो इतनी है। तो कोटवारों की राशि में 750 से लेकर 1,500 तक, 750 से 1,500 तक वृद्धि की गई है। ये आपको याद रखना है क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युवा सशक्तिकरण को लेकर निबंध आने की काफ़ी संभावना रहती है या इससे रिलेटेड टॉपिक पर भी कुछ आए तो आप इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। युवा सशक्तिकरण या फिर अगर रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित कोई क्वेश्चन आए आपके मेंस के ऐसे में लिखने पे तो ये जो 2 डाटा हैं आप इनका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, यहाँ पे देखिए कितनों को प्रशिक्षण दिया गया, 47,903 और रोजगार कितनों को मिला है, 23,462। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें छोटा सा, अगर आप ऐसे लिखते हैं और मुख्यमंत्री कौशल विकास के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से तुलना करते हैं तो इसी दौरान देखिए 8,192 को प्रशिक्षण दिया गया और रोजगार दिया गया 1,918 को। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। यहाँ आंकड़े आपको पता ही है किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन। आप जब भी डाटा लिखिएगा तो ये एक फैक्ट जरूर लिखिएगा कि आपने ये डाटा लिया कहाँ से है। इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि आपका डाटा फिर ऑथेंटिक हो जाता है कि आपने इसे लिया कहाँ है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर जो है सितंबर में 6.4 है, ये भारत की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ये महज 0.1 है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं और इस संस्था का नाम का कोट करते हुए आप इस फिगर को दे सकते हैं। ठीक है। ई पंजीयन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ई पंजीयन क्या है, मेंस का 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ई पंजीयन क्या है, तो ई पंजीयन विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से स्थानीय युवाओं को जोड़ने के लिए ई स्टडी पंजीयन शुरू किया गया है, जिन्हें विकासखंड स्तर पर 5,000 युवाओं का पंजीयन हुआ है और 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्य सीमित प्रतियोगिता के आधार पर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये आता है। ई पंजीयन क्या है, यहाँ पे आपको 2 नंबर का आंसर इसका मिल जाएगा। जनजातीय समुदाय के युवाओं को शासकीय नौकरी कुल कितने को दी जा चुकी है, अभी तक 708 युवाओं को शासकीय नौकरी दी जा चुकी है। राजीव युवा मितान क्लब, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे किसके साथ जोड़ दिया गया है उसको आपको देखना है। यहाँ पे देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर एवं नियोक्ताओं को कुशल प्रशिक्षित कामगार एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है आपसे कि रोजगार संगी मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दीजिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये 4 लाइन का आंसर आपके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। ये कुछ और डाटा है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डालता ही रहता हूँ, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे डाटाज़ हैं ये आपके ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो आपके काम आएंगे। अब एक बड़ी योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की है
बेरोजगारी भत्ता योजना। ऐसे युवा पढ़े लिखे लोग जो फ़िलहाल रोज़गार नहीं पा सके हैं, उनके लिए जो भी बजट का प्रावधान किया गया था उसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 250 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में वो युवाओं को बांटेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में पहला बेरोजगारी भत्ता का जो स्वीकृति आदेश है वो मुख्यमंत्री यहाँ पे एक सौंप रहे हैं। ठीक है, शुरू कब से की गई ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम के लिए सीधे सीधे पूछ सकता है। तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया है और इसी से लिए शुरुआत की गई है। ठीक है, योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को हर माह कितना मिल रहा है, 2500 रुपये का भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा यही दिया जाएगा, इनको जो है कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार मूलक कामों में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता क्या है। तो जो आवेदक है उनकी आयु 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। और तब जो वो बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 35 है, जिनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, वो इसके लिए पात्रता रखते हैं। तो इस तरह से बेरोजगारी युवा भत्ता आपके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। एक नई योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि। मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि, पहली बार ऐसा है कि इस तरह की कोई योजना लागू की गई है और इसके लिए नवीन मद में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। क्या है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि सरकार लोगों के आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहरों को भी सहेजने और आगे बढ़ाने का काम करे। समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि सरकार लोगों को आर्थिक विकास के साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों को भी सहेजने और आगे बढ़ाने का काम करे। 2 कीवर्ड है यहाँ पे, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक धरोहर। ये 2 कीवर्ड आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा अगर ये आता है आपका एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे 30 त्योहारों के आयोजन में सरकार की भागीदारी के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि और मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि शुरू की गई है। अब यहाँ पे देखिए 2 योजनाओं का जिक्र किया हुआ है, तो दोनों को आप ध्यान से देखिएगा। एक है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि और दूसरा मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि। ठीक है, तो 2 योजनाएं हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्रों की 6111 ग्राम पंचायतों को 30 त्यौहार मनाने के लिए 10,000 रुपये 2 किश्तों में दिया जाएंगे। और मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक आयोजन के लिए 1840 ग्राम पंचायतों को 10,000 दिए जाएंगे। अभी जो 10,000 हैं ये 2 किश्तों में दिए जाएंगे 5-5 हज़ार रुपये के। इसके अलावा पुजारी बैगा गुनिया को आर्थिक सहायता भी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। आदिवासी जनजीवन में न्याय का उजियारा, अगर ट्राइबल के ऊपर कोई ऐसे लिखने को आपको आता है तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप कोशिश करिएगा अपने ऐसे में डालने का। जैसे कि लोहंडीगुड़ा के किसानों की भूमि वापसी, ये एक बहुत बड़ी बात है जो शायद देश में पहली बार हुई थी कि किसी किसान की ज़मीन, किसी आदिवासी की ज़मीन उद्योग के लिए ले ली गई है, लेकिन उसके बाद सरकार ने उद्योग से ज़मीन वापस लेके किसानों को, आदिवासियों को वापस दे दी है। तो ये किसान लगभग कितने हैं, 1707 और लगभग 4200 एकड़ की जो ज़मीन है जो अधिग्रहित कर ली गई थी वो उनको वापस दे दी गई है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो आपका हेडिंग है आदिवासी जनजीवन में न्याय का उजियारा, वो उससे फिट बैठता है, क्योंकि ये जो ज़मीनें वापस मिल गई हैं तो अब वहाँ के किसान वापस से खेती कर पा रहे हैं और वापस से अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लीजिए, अगर ट्राइबल्स के बारे में कुछ भी आपको लिखने को आता है तो वहाँ पे अगर आप पुट कर सकें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश A.K. पटनायक की अध्यक्षता में, मतलब ऐसे मामले आए थे कि बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी केस दर्ज कर रखा गया, तो उनके लिए जस्टिस A.K. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो अब तक 718 प्रकरणों में 944 आदिवासी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे देख लीजिए वन अधिकार को लेकर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और ऐसे में तो आने के चांसेस हैं ही। अब यहाँ पे 3 डाटा दिए गए हैं, व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। तो अगर आपका ऐसे आता है ट्राइबल के बारे में लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फॉरेस्ट को लेकर भी अगर आपके पास ऐसे लिखने को आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये संख्या है इंडिविजुअल कि कितने पट्टे बांटे गए
और इन पट्टों के लिए कुल रकबा कितना है उसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से नोटबुक में और इसको बार बार देखते रहिएगा ताकि ये आपको याद जाए। एग्जैक्ट डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 45,965 है, तो आप जब आंसर लिखेंगे ऐसे में तो लिख सकते हैं कि लगभग 45,000 या लगभग 46,000 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं लगभग 50 लाख हेक्टेयर उनको ज़मीन जो है 50 लाख एकड़ ज़मीन उनका रकबा है। ऐसा करके आप डाटा दे सकते हैं। लमसम एक एग्जैक्ट फिगर याद करने की ज़रूरत ऐसे में नहीं रहती है। तो वन अधिकार वितरण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। और वन अधिकार वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। कितने लोगों को दिया गया है, कितने व्यक्तिगत, कितने समुदाय के डाटा आपने देख ही लिया। उसके बाद सरकार का बहुत फोकस है लघु वनोपज खरीदी पर। लघु वनोपज खरीदी धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो कितने हो गई है, ये आपके लिए काफ़ी शोध का विषय रहता है कि अक्सर आप परेशान रहते हैं कि एग्जैक्ट डाटा क्या है। एग्जैक्ट डाटा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 65 लघु वनोपजों की खरीदी सरकार कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे कर रही है, कितने से बढ़ाकर कर दी गई है, 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अब कुछ लघु वनोपज ऐसे हैं जिनके दरों में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, कुछ वनोपज ऐसे हैं जिनके दरों में बढ़ोतरी की गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं। तो एक बार बस इनका नज़र मार लीजिएगा। इस डाटा को अगर आप मोबाइल में जो मैं PDF दे रहा हूँ उससे भी खोल के बार बार देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, या फिर इसे किसी नोटबुक में लिख लीजिए और 2-3 बार देख लिया करिए। ठीक है, तो महुआ फूल का कितना है, इमली का कितना है, चिरौंजी, रंगीनी लाख, कुसमी लाख, शरद, क्योंकि वनडे या व्यापम को एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि इस लघु वनोपज का समर्थन मूल्य कितना है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। कृषि और लघु वनोपजों का वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में क्या कुछ किया गया है वो आप देख लीजिए। इसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। गौठानों के साथ 139 वन धन विकास केंद्र, ठीक है, तो कुल कितने विकास केंद्र हैं, 139 वन धन विकास केंद्र। 36 नए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय। वर्तमान में 6 मार्ट और 30 संजीवनी केंद्र स्थापित हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये योजना आप पहले देख चुके हैं, लास्ट ईयर इसको शुरू किया गया था। इसमें जो है कुछ अनुदान दिया जाता है, कुछ भत्ते दिए जाते हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप इसका डाटा नोट कर लीजिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आपको आसानी रहे। ठीक, अभी आपने देख लिया कि लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। महिला स्व सहायता समूहों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। हालांकि इतना सब कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक, लघु वनोपज क्रय का फैक्ट आप देख सकते हैं कि 2022-23 में कितना खरीदा गया जनवरी 2023 की स्थिति में। अगर आपके एसए में आता है या वनडे में आता है तो इसको आप लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए है, कृष्णकुंज। कृष्णकुंज क्या है यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि इस योजना की शुरुआत की गई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कृष्णकुंज क्या है। कृष्णकुंज क्या है, यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में आपको बता दिया गया है कि कृष्णकुंज क्या है। शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए, स्वच्छ और हरा भरा ये आपका कीवर्ड है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन्माष्टमी 2022 के अवसर पर कृष्णकुंज की शुरुआत की गई। कितने 169 नगरीय निकाय हैं, 224 एकड़ में उद्यान विकसित कर सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जा रहा है। अगला आपका कीवर्ड है सांस्कृतिक महत्व के पौधे। तो स्वच्छ, हरा भरा, सांस्कृतिक महत्व के पौधे, ये 3 कीवर्ड है। इनको आप पढ़ लेंगे तो कृष्णकुंज आपको याद हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि जन्माष्टमी पर्व 2022 के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। तो एक तरह से ये आपके वनडे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपनी नज़रें लक्ष्य पे बनाए रखिए ताकि आपकी राह आपको नज़र आए, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकें। अंत में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि संबंधित फैक्ट्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगातार मिलते रहें। एक बार फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।